वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल अनुज मिश्रा जीनियस लैब्स। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स पीवाईक्यू से डिस्कस किए जा रहे हैं इस चैनल पे भी। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाए तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो मैं बता रहा हूँ उन फंडामेंटल्स को पकड़ो और देखो बिना पेन के यूज किए हुए ये सारा डिस्कशन मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ लिख नहीं, क्योंकि एम है कि आप बिना लिखे कितना समझ सकते हैं। दैट इज द थॉट प्रोसेस। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूंगा ताकि आप बिना पेन को यूज किए क्या क्वेश्चन कर पाओगे, और मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, ताकि आप बस समझो और कॉन्सेप्ट समझ के आप आंसर कर पाओ। ये आपकी अप्रोच बिल्डिंग में काम आएगा। अगर आप एडवांस लिख रहे हो इस बार या आपने मेंस लिखा है और अगला मेंस लिख रहे हो तो आपको हर जगह पे हेल्प करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। Reversible expansion of an ideal gas under adiabatic and isothermal condition is shown in the figure. Which of the following statement is true? अब वहां पे आप देखोगे दो ग्राफ दिए आपको। एक ग्राफ में isothermal लिखा हुआ है, दूसरे ग्राफ में adiabatic लिखा हुआ है। Of course, more steeper is adiabatic. PV ग्राफ है। आपने शुरू किया P1 T1 से, आप जा रहे हो P2 T2 या P3 T3। So किस केस में टेम्परेचर ऊपर दिख रहा है आपको बताइए, किस केस में टेम्परेचर ऊपर दिख रहा है? T2. So T2 और T3 में अगर हम कंपेयर करें तो किसका टेम्परेचर ऊपर होगा? Of course, if you draw an isotherm passing through T2, definitely it will meet via T1 part. But T3 से अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो मीट नहीं करेगा उस पॉइंट पे। Is it clear? वो पॉइंट बिलो है उसके। So which option you going to mark in this case? Check ऑप्शन नंबर A। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर A। T1 और T2 तो सेम हो गए। Yes or no? ऑप्शन B रॉन्ग हो चुका है आपका। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर सी पे। W isothermal is more than W adiabatic. Isothermal के नीचे का एरिया ज्यादा है, adiabatic का कम है, बट ध्यान से रखना ये एक्सपेंशंस है। एक्सपेंशंस आर नेगेटिव इन केमिस्ट्री। ओके, सेम क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा। एक्सपेंशंस आर नेगेटिव इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई, तो क्या मैं W isothermal more than W adiabatic मार्क करूं या ना करूं? I should avoid, right? And the last is delta U isothermal is more than delta U adiabatic. That is fine. Because delta U isothermal, it's change in the values, and delta U adiabatic is in the other case, right? Delta U adiabatic कितना होगा? Delta U is Q plus W. Q हो गया 0, तो delta U ही work done है। work done नेगेटिव है तो delta U नेगेटिव हो गया, जबकि isothermal केस में delta U 0 है। तो ऑप्शन डी सेंस बनाता है। इसका आप ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन मेंशन है वो A C D है, बट आप C को प्लीज इग्नोर करना। टेक आंसर एज A and D इफ केमिस्ट्री पेपर। फिजिक्स में मार्क करोगे तो वहां पे सी भी आप मार्क कर सकते हो। तो चलो एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ले गया हो। क्वेश्चन नंबर 7 एडवांस्ड एग्जाम में 2014 के एडवांस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो सकते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के। क्या इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए कोई पेन रिक्वायर्ड है? क्या लिखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं लिखना है, बस पढ़ो और सॉल्व हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जस्ट रीड एंड यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। एन आइडियल गैस इन एन थर्मली इंसुलेटेड vessel at internal pressure P1, volume V1 and absolute temperature T1 expands irreversibly against zero external pressure. इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते जाओ दिमाग में अपने कि ठीक है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, ये आपको बताना चाहिए। द फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है P2 V2 and T2। तो एक प्रोसेस दिया है, यहाँ से शुरू किया आपने, इरिवर्सिबल मोड में आप यहाँ तक गए, थर्मल इंसुलेशन है पूरे प्रोसेस में, यानी कि Q की वैल्यू आपने 0 फिट कर रखी है। तो Q जैसे ही 0 हो गया, डेल्टा U क्या होता है? Q प्लस W। एक्सपेंशन किसके अगेंस्ट हो रहा है? जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। आपको पता है जीरो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जब भी एक्सपेंशन होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगी? 0। वर्क डन 0 आ चुकी है, Q 0 है तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। अब अगर डेल्टा U 0 है तो थोड़ा ध्यान से सोचो भाई, डेल्टा U 0 यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 मैच कर जाएंगे। अब अगर ये भी सेटिस्फाई हो गया तो डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा P भी आपने पढ़ा होगा आइसोथर्मल के लिए। डेल्टा U मेरे पास 0 हो चुका है, डेल्टा H आइसोथर्मल का 0 होता है, तो डेल्टा PV भी 0 यानी कि P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस भी है आपको, राइट। तो अब सारे ऑप्शंस को एक बार समराइज करते हैं और देखते हैं मेरा आंसर बनता क्या है। ऑप्शन ए Q इक्वल 0, यस। ऑप्शन बी T2 इक्वल्स T1, यस। ऑप्शन सी P2 V2 is P1 V1। ऑप्शन डी P2 V2 पार गामा एंड P1 V1 पार गामा। क्या ये बनेगा? क्या एडियाबैटिक हो सकता है? नो चांस, बिकॉज P2 V2 ही P1 V1। यहाँ पे गामा का कोई यूज नहीं होगा, तो मैं क्या आंसर मार्क करूंगा इस क्वेश्चन का? आई विल मार्क आंसर एज A, B एंड C। एडवांस 2014 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया विद इन 2 मिनट्स विदाउट यूजिंग पेन। दिस इज हाउ योर अप्रोच कैन बी इम्प्रूव, सो प्लीज वर्क अपॉन इट। टेक केयर।
Thank you so much for watching. Keep liking, subscribing and sharing with your friends.